नमस्कार, मैं सोनी सहानी। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान पर। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये बहुत ही विशिष्ट टॉपिक है। इस पर लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री लेवल पर भी और मेंस लेवल पर भी। तो सामान्य अध्ययन के लिए यानी जीएस के पेपर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वैसे भी हमारे देश के इतिहास की जानकारी के लिए या सामान्य जीवन में हमें जानकारी रखने के लिए ये हमें जानना चाहिए कि हमारे देश की जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य को निभाया था। 1857 के विद्रोह के समय जो राजघराने हुआ करते थे, वहाँ की महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ आज़ादी के स्वप्न को पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया। इनमें कुछ प्रमुख महिलाएं थीं, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनको हम सभी जानते हैं। 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ महिलाओं की घनिष्ठता बढ़ी और भारत की राष्ट्रीय गतिविधियों में भी उनका योगदान शुरू हो गया। वैसे एक छोटे मोटे विद्रोह के दौरान भारतीय महिलाओं का जो ये स्वरूप था वो सामने आ रहा था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने पर जो राष्ट्रीय गतिविधियां थी उनमें भी महिलाओं का योगदान दिखने लगा। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो तमाम भारतीय महिलाओं ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। इनमें हमने देखा था, तमाम ग्रंथों में हमें मिलता है कि सरोजनी नायडू, उर्मिला देवी, दुर्गाबाई देशमुख, बसंती देवी, कृष्णाबाई राम आदि प्रमुख थे, जिन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हुए पूरे देश में स्वाधीनता की लहर को दौड़ाया और लोगों को जागरूक किया कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना क्यों जरूरी है। हम पराधीन रहते हुए किस तरह गुलामी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता कितना जरूरी है हमें प्राप्त करना। इसके लिए महिलाओं को भी प्रेरित किया। इस आंदोलन में राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरला देवी, चौधरानी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर, अरुणा सफलली, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सबको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू जी एवं विजय लक्ष्मी पंडित जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया था। विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी का परिणाम हुआ कि 1947 में हमारा देश आजाद हो पाया। ये जो भारतीय महिलाएं थीं, इन्होंने संघर्षों, जुलूसों, प्रदर्शनों में रचनात्मक तरीके से भाग लिया और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। साथ ही साथ ये जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, उनको भी तोड़ने में, दूर करने में इन महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। कृषक महिलाओं ने बोरसा तथा बारडोली जैसे ग्रामीण सत्याग्रहों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। महिलाओं ने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा सभी गांधीवादी सत्याग्रहों में हिस्सा लिया। इन्होंने सभाएं की, जुलूस निकाले, विदेशी कपड़ों और मदिरा बेचने वाली दुकानों को बंद करवाया तथा जेल गईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय महिलाओं ने आज़ादी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। हम देखते हैं कि आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में उन्मुक्त होकर कार्य किया और वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी बनी रही। हम कुछ भारतीय महिलाओं के विशेष कार्यों को इस प्रकार देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं अरुणा आसफ अली जी को। अरुणा आसफ अली के बारे में कहा था कि आप एक कट्टर राष्ट्रवादी थी जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे भूमिगत हो गईं और आप दिल्ली की प्रथम महापौर भी बनी थी। अरुणा आसफ अली जी ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत हुई थी और यही सबसे पहले दिल्ली की महापौर बनी थी। श्रीमती एनी बेसेंट ये एक बहुत बड़ी समाज सुधारक थी तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख, जिन्होंने सितंबर 1915 में महिलाओं के अधिकारों एवं दलितों के उत्थान हेतु होम रूल लीग की स्थापना की। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दो पत्रिकाओं का प्रारंभ अपने विचारों को फैलाने के लिए किया। बेगम सोफिया अब्दुल वाजिद ये जो है कांग्रेस की गतिविधियों में संलग्न रही और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने प्राध्यापिका पद से त्यागपत्र देना पड़ा। स्वतंत्रता पश्चात ये जनता उत्थान के लिए कार्य करती रहीं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुई। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बेगम सोफिया अब्दुल वाजिद उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुई थी। आइए देखते हैं हम दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। दुर्गाबाई देशमुख को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। ये संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य भी थी। 1941 में इन्होंने आंध्र महासभा की स्थापना की थी। इन्होंने आंध्र महिला का संपादन किया। दुर्गाबाई देशमुख आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी और ये एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। ये संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य भी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं ज्योतिर्मयी गांगुली के बारे में। ये जो है कम उम्र में ही शासकीय सेविका हो गई, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के दौरान सैनिकों के सजा के विरुद्ध फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में भाग लिए। इस प्रदर्शन के दौरान घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कादम्बिनी गांगुली, आप कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। यह प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा उसे संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी, जिन्हें प्यार से सभी लोग बा के नाम से पुकारते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पूना में कैद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। कल्पना दत्त, आप सूर्यसेन के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थी। चित्तगांव क्रांतिकारी सेना की सदस्य बनी और चित्तगांव शस्त्रागार लूट में भाग लिया। बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। कमला देवी चट्टोपाध्याय, नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। इन्होंने एनी बेसेंट और मैडम कामा की पीढ़ी तथा वर्तमान पीढ़ी के मध्य एक कड़ी का कार्य किया। कमला नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जी, इन्हें इलाहाबाद का गौरव भी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। प्रतिलता वाडेकर सूर्यसेन के अनुगामी थी, जिन्होंने 24 सितंबर 1932 के चित्तगांव के प्रहार थाली यूरोपियन क्लब पर अपने कामरेड्स के साथ हमला किया। 1932 में पकड़े जाने से पूर्व पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मातंगिनी हाजरा, यह कृषक परिवार में पैदा हुई थी तथा नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामुक समानांतर राष्ट्रीय सरकार का हिस्सा बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक पुलिस स्टेशन का घेराव करते समय गोली लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, देवदासी व्यवस्था की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1925 में आईपीसी के प्रावधानों का विस्तार कर अल्पवयस्क लड़कियों व देवदासियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देवदासी प्रथा ये जो है मतलब साउथ इंडिया में होता है, वहाँ कन्याओं को मंदिरों में मतलब माता पिता उनके जो है दे देते हैं। मीराबेन मैडलिन स्लाइड गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित थी, जिससे ये साबरमती आश्रम से जुड़ी। इनका मीराबेन नाम गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था।
जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो आप उनके साथ गईं। 1481 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नानी बाला देवी, आप पहली और एकमात्र महिला थी जिन्होंने 1818 के लेगुसन थर्ड एक्ट के तहत अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। जंगतोर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रही। इन्हें पेशावर में गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया, जहां यह प्रथम महिला कैदी थी। नलिनी सेन गुप्ता, एक ब्रिटिश महिला जिनकी शादी J.H. सेन गुप्ता से हुई। वे गर्मपंथी विचारधारा की नेत्री थी। 1933 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनी गई तथा कलकत्ता कोऑपरेशन की एल्डरमैन बनी। सिस्टर निवेदिता, ये प्रथम पश्चिमी महिला थी जिन्होंने भारतीय सन्यासी जीवन को अपनाया। स्वामी विवेकानंद द्वारा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को निवेदिता नाम दिया गया था, यानी कि इनका जो मूल नाम था वह मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनको ही स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता नाम दिया था। भारत में दबे तबके के लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया तथा अपने लेखों व भाषणों के द्वारा पश्चिम में भारतीय चेतना को प्रसारित किया। रेहाना तैयब जी, रेहाना साबरमती आश्रम से तथा गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी थी। इन्होंने बांटो और शासन करो की ब्रिटिश नीति का विरोध किया। ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम का गाना गाया था। रानी गोडिनल्यू, जदरांग की शहादत के पश्चात इन्होंने नागा राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। इनका आंदोलन सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। इन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 में इन्हें आजाद कर दिया गया। नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से नवाजा। राजकुमारी अमृत कौर, ये जो है कपूरथला राजघराने से संबंधित थी। ये 1930 के सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रही। ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद की संस्थापक थी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। सरला देवी चौधरानी, आप एक समाज सुधारक थी जिन्होंने महिला हित के लिए आवाज उठाई। 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडल की स्थापना की। यह महिलाओं की प्रथम सार्वजनिक संस्था थी। सुचेता कृपलानी, एक समाजवादी जो जयप्रकाश नारायण से जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी। सरला देवी साराभाई, यह एक स्वतंत्रता सेनानी व महान राष्ट्रवादी नेता अंबालाल साराभाई की धर्मपत्नी थी। इन्होंने कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट का प्रबंधन कार्य भी किया था। सरोजनी नायडू, कई ज्वलंत विषयों पर इनके द्वारा लेख लिखे गए। ये भारत कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। इन्होंने गांधी जी के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया, दांडी मार्च सहित। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी नामक कविता द्वारा इन्हें प्रसिद्धि मिली। ये जन्मजात कवित्री व लघु कथाकार थी। ये एक महान समाज सुधारक थी जिन्होंने राष्ट्रवादी कविताओं की रचना लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान की। उषा मेहता, ये बॉम्बे की राष्ट्रवादी नेता थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कांग्रेस रेडियो के संचालन का कार्य किया। विजय लक्ष्मी पंडित, ये 1937 के मंत्रालय में एक कैबिनेट मंत्री थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र में इन्हें भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। आजादी के पश्चात भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने कई देशों में कार्य किया। इस प्रकार हमने देखा कि जो ये भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही साथ इन महिलाओं ने भी अपने आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के माध्यम से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया और भारत को आज़ादी दिलाने में सफल हो पाए। वर्तमान समय में भी भारत जिन समस्याओं के दौर से गुजर रहा है, यदि भारत की महिलाएं जो है देश को आगे बढ़ाने में, देश की समस्याओं को दूर करने में आगे आएं और
कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें और महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान किया जाए और महिलाएं अपनी सोच को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लेकर जाएं तो हमारा जो ये देश है ये फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और यह किसी भी तरह से पराधीन नहीं हो पाएगा, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो। अभी क्या है कि हमें आज़ादी तो मिल गई है लेकिन हम मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी पुरानी परंपराओं को बिना जाने समझे उनका पालन करते रहते हैं या फिर बिना जाने समझे उनको नकारते भी हैं। ये जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें सभी गलत नहीं है, कुछ सही भी हैं। तो तर्क संगत तरीके से उनका विश्लेषण करके हमको उनको हटाना या पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए। राजनीतिक तौर पर भारत को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का बढ़ चढ़कर आगे आना अति आवश्यक है। हम जब किसी भी समस्या के मूल में जाते हैं तो हम पाते हैं कि यदि हमारी प्राथमिक शिक्षा सही हो, हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए, वो सही दिशा में चले, तो फिर मैक्सिमम समस्याएं जो है वो शुरू से ही मतलब ख़त्म हो जाएंगी, उनकी संभावना जो है नहीं के बराबर रहेगी। उसी प्रकार हम देखते हैं यदि सामाजिक तौर पर किसी भी समस्या को दूर करने के लिए घर से ही, परिवार से ही प्रयास हो और सर्वप्रथम माता जो कि सर्वप्रथम शिक्षिका होती हैं वह शुरू से ही अपनी संतान में इस तरह के संस्कार के बीज डालें कि क्या सही है, क्या गलत है, तो जो हमारे समाज में, हमारे देश में तमाम विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं, तमाम ये जो समस्याएं हो रही हैं ये सब नहीं होंगी और सही और गलत की पहचान हर व्यक्ति को होगी और हमारा देश, हमारा समाज, संपूर्ण विश्व जो है राम राज्य की भावना से कार्य करेगा और तरक्की करेगा। और हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना कार्य करती है, इसको स्थापित करने में महिलाओं का सहयोग जो है सर्वोपरि रहना चाहिए और ये रहेगा तभी संभव भी हो पाएगा। क्योंकि हम अपने परिवार में केवल सुरक्षित रहें और हमारा समाज, हमारा आस पड़ोस, हमारा देश, हमारा राज्य यदि सुरक्षित ना रहे तो फिर हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और हमारा देश, समाज, राज्य सुरक्षित है और पड़ोसी देश में कलह मचा हुआ है, वहाँ किसी तरह की विपदा आई हुई है, तो भी हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की भावना जो है प्रारंभिक रूप से महिलाओं के द्वारा ही हमारे समाज में स्थापित की जा सकती है और इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि सभी माताएं, बहनें, महिलाएं इस दिशा में कार्य करें और देश एवं समाज को जागरूक करें और समाज की तरक्की में, देश की तरक्की में अपना योगदान जो है स्थापित करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।